सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो है हमने कौन सा पार्ट स्टार्ट किया था? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का एक पार्ट स्टार्ट किया था बेटा। हमने लास्ट टाइम देखा था सेकेंडरी ट्रीटमेंट, राइट? सेकेंडरी ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट किया था। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को मैंने बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहा था, राइट? सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बेटा मैंने क्या कहा था? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहा था। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में मैंने आपको समझाया था कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, मतलब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो है वी विल बी यूजिंग माइक्रोब्स फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द सीवेज, मतलब सीवेज के ब्रेकडाउन के लिए हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि माइक्रोब्स कहाँ से आए, मतलब हम जो माइक्रोब्स का इस्तेमाल करेंगे ये माइक्रोब्स का सोर्स क्या है? तो मैंने आपको ये भी क्लैरिफिकेशन दिया था कि माइक्रोब्स जो यहाँ पे सीवेज के ट्रीटमेंट में काम आते हैं वो खुद सीवेज में पाए जाते हैं। और ये माइक्रोब्स कौन से होते हैं? ये माइक्रोब्स आपके होते हैं हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, राइट? एरोबिक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले मैंने आपको समझाया था कि एरिएशन टैंक होता है। एरिएशन टैंक क्या होता है कि सबसे पहले जो आपका सीवेज आता है, राइट, वो फिजिकल ट्रीटमेंट में जाता है, राइट? फिजिकल ट्रीटमेंट, यहाँ पे हमने सबसे पहले बेटा क्या देखा था? फिजिकल ट्रीटमेंट देखा था। हाँ, फिजिकल ट्रीटमेंट मैंने आपको समझाया था कि सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन क्या होता है? सेडिमेंटेशन। ये तो हुआ आपका फिजिकल। दूसरा जो आता है बायोलॉजिकल, राइट? फिजिकल ट्रीटमेंट से हमें क्या मिला? प्राइमरी एफ्लुएंट मिला, राइट? प्राइमरी एफ्लुएंट को हमने कहाँ पे डाला? एरिएशन टैंक में डाला। तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में सबसे पहला पार्ट कौन सा है? एरिएशन टैंक है, राइट? एरिएशन टैंक में डालते ही हमने क्या किया? हमने भरपूर हवा दी, है ना, ऑक्सीजन दिया। साथ ही साथ हमने क्या दिया बेटा? यहाँ पे हमने बहुत सारा मिक्सिंग किया, राइट? मिक्सिंग ऑफ एफ्लुएंट किया, मतलब विगरस मिक्सिंग किया प्लस हवा दी। इसकी वजह से एरोबिक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का यहाँ पे ग्रोथ हुआ। अब ये एरोबिक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जो था, वी सेड दैट दे ग्रो इन फ्लॉक। ये कैसे ग्रो होते हैं? फ्लॉक में। अब फ्लॉक मैंने बताया था, फ्लॉक बेसिकली क्या होते हैं? दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक तो मासेस ऑफ फंगल फिलामेंट होता है विथ एरोबिक बैक्टीरिया। इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? फ्लॉक कहते हैं। इसलिए यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया। आगे मैंने आपको समझाया था कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो होता है एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इसमें हमने कुछ नोट्स लिखे थे इंपॉर्टेंट। ये आई होप कि आप सब लोगों ने नोट किए होंगे, है ना? नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारा। हाँ, तो इस पार्ट में मैंने आपको समझाया था कि बीओडी क्या होता है। ठीक है, मैंने बताया था कि एक लीटर जो आपका सीवेज रहेगा या कोई भी 1 लीटर ऑफ वेस्ट वाटर रहेगा, राइट? वेस्ट वाटर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्राइमरी एफ्लुएंट लिया क्योंकि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? वी यूज प्राइमरी एफ्लुएंट। तो 1 लीटर जो वेस्ट वाटर है उसमें मान लेते हैं कि ऑर्गेनिक वेस्ट कितना है? 200 ग्राम्स। तो 200 ग्राम्स वेस्ट 1 लीटर में, वेस्ट क्या है? ये ऑर्गेनिक वेस्ट है। उसको डिग्रेड करने के लिए फ्लॉक्स क्या होते हैं? दे आर, फ्लॉक्स को मैंने बताया था, राइट? क्या होते हैं ये? एरोबिक हेटेरोट्रॉफिक, आगे क्या? ऑर्गेनिजम्स, राइट? एरोबिक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो फ्लॉक्स जो है 200 ग्राम्स ऑर्गेनिक वेस्ट को डिग्रेड या ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना ऑक्सीजन लेगा, राइट? कितना ऑक्सीजन लेगा? इसे हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बीओडी कहते हैं, राइट? इसका मतलब मोर द डर्टी या मोर द पोल्यूटेड सीवेज वाटर, मोर विल बी इट्स बीओडी। ये मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाया था, राइट? यहाँ पे फ्लॉक रिड्यूसेस द बीओडी, मतलब बीओडी मैंने आपको समझाया था कि फ्लॉक जो होता है, फ्लॉक जो होता है कंज्यूम करता है ऑर्गेनिक वेस्ट को, राइट? ऑर्गेनिक वेस्ट इनसाइड सीवेज, राइट? इनसाइड प्राइमरी एफ्लुएंट, है ना? फ्लॉक क्या करेगा?
कंज्यूम करेगा ऑर्गेनिक वेस्ट के, कौन से, प्राइमरी एफ्लुएंट के ऑर्गेनिक वेस्ट को कंज्यूम करेगा। अब इसको कंज्यूम करेगा ऑर्गेनिक वेस्ट को, तो ऑर्गेनिक वेस्ट चला गया तो प्राइमरी एफ्लुएंट के अंदर जो गंदगी थी, गंदगी क्या थी, ऑर्गेनिक वेस्ट था, राइट, ये कम हो गया तो पानी साफ होगा कि नहीं, पानी तो साफ हो जाएगा, राइट। दैट मीन्स फ्लॉक जब ऑर्गेनिक वेस्ट को कंज्यूम करेगा, कौन सा, प्राइमरी एफ्लुएंट का, इट विल रिड्यूस व्हाट, बीओडी, राइट। इसका मतलब मोर द पॉल्यूटेड द वाटर, यहां पे मैंने कहीं पे लिखा होगा, इफ द बीओडी ऑफ द वेस्ट वाटर इज हाई देन द पोल्यूशन पोटेंशियल इज हाई। ठीक है, इसका मतलब ज्यादा अगर पोल्यूटेड है पानी, ठीक है, हाँ, ज्यादा अगर पानी पोल्यूटेड है या वेस्ट वाटर पोल्यूटेड है तो इसका मतलब उसके अंदर बीओडी कम होगा या ज्यादा होगा, तो उसके अंदर बीओडी ज्यादा होगा। तो प्राइमरी एफ्लुएंट के अंदर जब फ्लॉक ग्रो करेगा तो ये क्या करेगा, बेसिकली उसको क्लीन करेगा। उसको क्लीन करेगा का मतलब क्या है, उसको उसके बीओडी को बेटा क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो इसका मतलब यहां तक मतलब प्राइमरी जो एरिएशन टैंक था, एरिएशन टैंक में क्या हुआ, अपना बीओडी क्या हुआ, थोड़ा कम हो गया। नेक्स्ट समझते हैं क्या होगा। देखो यहां तक हमने क्या देखा, जैसे मेरे पास यहां पे सबसे पहले बेटा क्या आया था, सबसे पहले हमने देखा था कि मेरे पास क्या था, हम ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, हमारे पास आया एरिएशन टैंक। एरिएशन टैंक में ऐसा कुछ अपने पास सिस्टम था जिसके द्वारा हमने क्या किया, पानी को मिक्स किया, राइट, पानी को मिक्स किया, क्योंकि ये ब्लेड्स जो थे वो घूम रहे थे, पानी को मिक्स किया। साथ ही साथ हमने क्या किया था, बाहर से इसके अंदर जो है क्या डाला, हमने बहुत सारा यहाँ पे क्या डाला, ऑक्सीजन डाला। साथ ही साथ हमने क्या किया, मिक्सिंग किया, ऑक्सीजन डाला, मिक्सिंग किया, तो यहाँ पे किसका ग्रोथ हुआ, फ्लॉक का ग्रोथ हुआ, राइट, फ्लॉक का ग्रोथ हुआ। फ्लॉक का ग्रोथ हुआ तो इसने क्या किया, फ्लॉक ने इसके अंदर जो ऑर्गेनिक वेस्ट था, राइट, फ्लॉक ने क्या किया, यहाँ पे जो ऑर्गेनिक वेस्ट था, ऑर्गेनिक वेस्ट किस में था, ऑर्गेनिक वेस्ट प्राइमरी एफ्लुएंट में था, राइट। इस ऑर्गेनिक वेस्ट को प्राइमरी एफ्लुएंट मतलब के अंदर जो ऑर्गेनिक वेस्ट था वो फ्लॉक ने क्या किया, इसका बीओडी क्या किया, बीओडी डिक्रीज कर दिया, राइट, बीओडी क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। यहां तक हमने लास्ट टाइम देखा था, राइट। अब फ्लॉक क्या करेंगे, ऑर्गेनिक वेस्ट को खाएंगे। जब फ्लॉक्स बेटा ऑर्गेनिक वेस्ट को खाएंगे तो क्या ये हल्के हो जाएंगे या हैवी हो जाएंगे। देखा जाता है कि फ्लॉक्स मतलब बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फिलामेंटस फंजाई, ये क्या करेंगे, जब ऑर्गेनिक वेस्ट को खाएंगे तो ये क्या करेंगे, धीरे धीरे क्या करना शुरू करेंगे, नीचे जाके सेटल होना स्टार्ट करेंगे, राइट। फ्लॉक क्या करेंगे, सेटल डाउन। ठीक है, तो पूरा फ्लॉक क्या करेगा, भारी हो जाएगा, क्योंकि इसने बहुत सारा भरपूर सारा क्या खाया है, ऑर्गेनिक वेस्ट खाया है। तो फ्लॉक क्या करेगा, फ्लॉक सेटल करेगा, राइट, सेटल करेगा नीचे। ध्यान से देखना, फ्लॉक ने क्या किया, सेटल किया। अब फ्लॉक ने सेटल किया और ये जो आपका प्राइमरी एफ्लुएंट था इसका बीओडी क्या हो गया, बीओडी रिड्यूस हो गया है ना। यहां तक हमने लास्ट टाइम देखा था कि अपना जो फ्लॉक है,
राइट। फ्लॉक ने क्या किया, नीचे सेटल किया। तो फ्लॉक सेटल होने के बाद जो अपना प्राइमरी एफ्लुएंट था, राइट, प्राइमरी एफ्लुएंट था जिसके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट था, ठीक है, उसका बीओडी क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया। बीओडी रिड्यूस हो गया मतलब ये थोड़ा क्लीन हो गया, राइट। ये थोड़ा क्या हो गया है, क्लीन हो गया है पानी, है ना। जनरल टर्म में कहूं तो ये थोड़ा क्या हो गया, पानी क्लीन हो गया। अब यहां से जो पानी है, राइट, यहां से हम क्या करेंगे, बाय द वे ये बेटा कौन सा टैंक था, ये पहला टैंक था जिसे हमने क्या कहा था, एरिएशन टैंक, राइट। दिस टैंक वाज विच टैंक, इट वाज ए एरिएशन टैंक। ध्यान रखो हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट किए है, राइट। अब देखो हम क्या करेंगे, जो जिस वाटर का बीओडी अब क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया, इस वाटर को हम क्या करेंगे, यहां से लेके बाहर जाएंगे, राइट। यहां से लेके क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे। हाँ, तो जिस वाटर का बीओडी कम हो गया है उसको हम क्या करेंगे, यहां से बेटा पंप करेंगे बाहर। इसे क्या किया जाएगा, यहां से बाहर की ओर क्या किया जाएगा, पंप किया जाएगा। और जो भी हम पंप कर रहे हैं यहां पे, इसे हम क्या कहेंगे, जब ये आया था इसको नाम क्या रखा था हमने, प्राइमरी एफ्लुएंट कहा था, राइट, प्राइमरी एफ्लुएंट। अब ये जो सेटल हुआ है ना, उसे हमने क्या कहा, फ्लॉक कहा। अब इसे हमने पंप किया, इसे मैं क्या कहूंगा, इसे मैं नाम रखता हूं सेकेंडरी एफ्लुएंट, राइट, सेकेंडरी एफ्लुएंट, ठीक है। अब इस सेकेंडरी एफ्लुएंट को मैं क्या करूंगा, एक पाइप की मदद से पंप करके एक दूसरे टैंक में लेके जाऊंगा। इस टैंक का नाम मैं क्या रखूंगा, इस टैंक का नाम देखो क्या रखता हूं मैं, इस टैंक का नाम जो है, इसे हम सेकेंडरी सेटलिंग टैंक कहेंगे, राइट। इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। कैन एनीवन टेल मी व्हाई इट इज कॉल्ड ए सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। हम इसे सेकेंडरी सेटलिंग टैंक इसलिए कहेंगे क्योंकि प्राइमरी सेटलिंग टैंक हमने ऑलरेडी देखा है। ये कौन सा टैंक है, सेकेंडरी सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। व्हाई इट इज सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, क्योंकि कहीं ना कहीं पे इफ यू सी वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाट इज प्राइमरी सेटलिंग टैंक, राइट। तो ढूंढ लेते हैं एक बार, प्राइमरी सेटलिंग टैंक अपना गया कहां पे, राइट। देखो ये अपना प्राइमरी सेटलिंग टैंक था, राइट। प्राइमरी सेटलिंग टैंक हमने कहां पे इस्तेमाल किया था, प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए, प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए प्राइमरी सेटलिंग टैंक यूज किया। प्राइमरी सेटलिंग टैंक से जो भी हमने पंप किया उसे मैंने क्या कहा, उसे मैंने प्राइमरी एफ्लुएंट कहा, राइट। प्राइमरी टैंक से हमने जो भी पंप किया उसे हमने क्या, प्राइमरी एफ्लुएंट कहा। उसके बाद हमने इसका सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में सबसे पहले क्या किया, एरिएशन टैंक में प्राइमरी एफ्लुएंट को डाला। एरिएशन में टैंक में यहाँ पे डालने से इसका क्या हुआ, बीओडी रिड्यूस हो गया। बीओडी रिड्यूस होने का मतलब क्या है, थोड़ा ये वेस्ट वाटर जो है बेटा थोड़ा क्या हो गया, क्लीन हो गया, राइट। थोड़ा वेस्ट वाटर क्या हो गया, क्लीन हो गया। अब इसी को हमने क्या किया, अगले स्टेज में इसे मैं कहां पे लेके जाता हूं, अगले स्टेज में जो है मैं इसे लेके जाता हूं अपने दूसरे टैंक में, राइट। दूसरे टैंक में लेके जाता हूं। अब ये जो टैंक है, राइट, प्राइमरी सेटलिंग टैंक ऑलरेडी है, ये है अपना सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। तो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में अपना आएगा सीवेज, राइट, राइट। अब ये जो यहां पे आ गया सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में,
इसे हमने क्या कहा, फटाफट बताओ। इसे आप अगर देखो तो इसे क्या कहा, यह है सेकेंडरी एफ्लुएंट, राइट, एफ्लुएंट। अब देखो सेकेंडरी एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है कि यहां पे जो पानी है उसके अंदर अपने पास बहुत सारा क्या है, बहुत सारा बेटा आप अगर देखो तो यहां पे बहुत सारा क्या है, सेकेंडरी एफ्लुएंट है, और साथ ही साथ नीचे सेटल क्या होगा, इस पानी में बहुत सारा क्या रहेगा, बताओ, इस पानी में बहुत सारा फ्लॉक्स भी रहेगा, राइट। इस पानी में बहुत सारा नीचे क्या रहेगा, देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ फ्लॉक। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में जो हमने क्या डाला, सेकेंडरी एफ्लुएंट डाला। सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में हमने क्या किया, यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं किया, पानी को डिस्टर्ब नहीं किया, तो धीरे धीरे पूरा जो फ्लॉक था वो क्या हुआ, बॉटम पे आ गया, राइट। पूरा फ्लॉक कहाँ पे आ गया, एट बॉटम, एट बॉटम। इसका मतलब ऊपर जो भी बचा है, ऊपर जो भी बचा है वो क्या है, इट इज सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट, राइट, सुपरनेटेंट बचा है। अब नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे, जो भी ऊपर वाटर या लिक्विड बचा है, राइट, सुपरनेटेंट जो कि लिक्विड बचा है, इस लिक्विड को हम क्या करेंगे, लिक्विड को अगले टैंक में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। इस लिक्विड को क्या करेंगे, अगले टैंक में ट्रांसफर करेंगे। अब ध्यान से देखो हमने क्या किया था, एरिएशन टैंक से सेकेंडरी एफ्लुएंट सेटलिंग टैंक में लाया। सेटलिंग टैंक का मतलब क्या है, यहां पे हम सेटल करने देंगे। सेटल किसे करने देंगे, फ्लॉक को। फ्लॉक क्या किया, पानी को हमने डिस्टर्ब नहीं किया, तो फ्लॉक धीरे धीरे जाके बॉटम पे, मतलब टैंक के तल पे जाके क्या हुआ, सेटल हो गया। एक बार फ्लॉक सेटल हो गया कहां पे, बॉटम ऑफ टैंक, है ना, बॉटम ऑफ टैंक, फ्लॉक क्या हुआ, सेटल हुआ। तो ऊपर का जो पानी है, राइट, ऊपर का जो पानी है वो हम क्या करेंगे, बाहर निकाल के लेके जाएंगे, राइट। अब ये पानी जो है, ये पानी किसका पार्ट है, ये पानी बेसिकली सेकेंडरी एफ्लुएंट ही है, राइट, सेकेंडरी एफ्लुएंट है। सो किसी ने अगर क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एफ्लुएंट एंड सेकेंडरी एफ्लुएंट, कैन एनीवन आंसर दिस इन कमेंट? लेट अस सी हु कैन आंसर. What is the difference between the primary effluent and the secondary effluent? I know that no students are giving their best in online classes, but still let us see कि कोई बता सकता है क्या? What is the difference between a primary effluent and a secondary effluent? तो प्राइमरी एफ्लुएंट कहाँ पे आता है, मैं ही बता देता हूँ, राइट. प्राइमरी एफ्लुएंट आप अगर देखो बेटा, तो प्राइमरी एफ्लुएंट आता है एरिएशन टैंक में. कहाँ पे आता है, एरिएशन टैंक में. जबकि सेकेंडरी एफ्लुएंट कहाँ पे लाया जाता है, सेटलिंग टैंक में. और इस सेटलिंग टैंक को मैंने क्या कहा, सेटलिंग टैंक है सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, राइट. सेकेंडरी सेटलिंग टैंक. सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में फ्लॉक नीचे क्या हो जाएगा, नीचे टैंक में, टैंक के बॉटम पे आ जाएगा. अब देखो फ्लॉक क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हाँ. फ्लॉक कहां पे इंपॉर्टेंट है, एरिएशन टैंक में फ्लॉक की बहुत जरूरत है, क्योंकि फ्लॉक क्या करता है, फ्लॉक क्या करता है, याद रखना, कंज्यूम करता है, कंज्यूम ऑर्गेनिक वेस्ट इनसाइड एरिएशन टैंक, है ना. एरिएशन टैंक के अंदर फ्लॉक क्या करता है, ऑर्गेनिक वेस्ट को कंज्यूम कर रहा है. इसलिए फ्लॉक का इस्तेमाल कहां पे होता है, एरिएशन टैंक में होता है.
अब देखो बॉटम पे हमारे पास बहुत सारा फ्लॉक है, तो फ्लॉक का हम कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं? कुछ अमाउंट ऑफ फ्लॉक को, है ना, कुछ यहां से फ्लॉक को बेटा हम क्या कर सकते हैं, यहां से क्या कर सकते हैं, फिर से एक पाइप लगा के, राइट, कुछ फ्लॉक को क्या कर सकते हैं, फिर से हम क्या करते हैं, पाइप लगा के कहां पे ले जा सकते हैं, फिर से हम ले जा सकते हैं कहां पे, एरिएशन टैंक के अंदर। अब एरिएशन टैंक के अंदर ले जाने का फायदा क्या होगा? एरिएशन टैंक के अंदर फ्लॉक जब जाएगा, राइट, फ्लॉक जब जाएगा यहां से फिर से कहां पे, एरिएशन टैंक में, तो नए रिएक्शन को स्टार्ट करने में ये क्या करेगा, मदद करेगा। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको समझाया था कि कुछ अमाउंट ऑफ कर्ड अगर हम मिल्क में डालते हैं, कर्ड तो बहुत सारा बना हुआ है, कुछ कर्ड अगर मिल्क में डालते हैं तो छोटा सा अमाउंट ऑफ कर्ड किसी कर्ड बनाने के प्रोसेस को क्या कर सकता है, कई गुना फास्ट बना सकता है, राइट। वैसे ही फ्लॉक, बना बनाया फ्लॉक, राइट, बना बनाया फ्लॉक अगर मैं क्या करता हूं, पंप बैक करता हूं, राइट, पंप बैक करता हूं, वेयर, पंप बैक इन एरिएशन, बना बनाया जो फ्लॉक है, मैंने क्या किया, पंप बैक इन एरिएशन टैंक। किसका पंप बैक किया हमने, फ्लॉक का, राइट। अब ये फ्लॉक क्या करेगा, फ्लॉक विल एक्ट लाइक व्हाट, फ्लॉक यहां पे बेटा किसकी क्या काम करेगा, इनोक्यूलम का काम करेगा, है ना, इनोक्यूलम का काम करेगा, राइट। फ्लॉक विल एक्ट लाइक ए इनोक्यूलम। इनोक्यूलम क्या होता है, इट इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टार्टर कल्चर, small amount of culture which help us to start the new reaction। तो यहां से जब हमने एरिएशन टैंक से क्या निकाला, सेकेंडरी एफ्लुएंट निकाला, राइट। ऐसे हमने जब क्या निकाला बेटा, सेकेंडरी एफ्लुएंट निकाला, तो फिर से यहां पे क्या करेगा, फिर से यहां पे प्राइमरी एफ्लुएंट लाएगा, फिर से यहां पे क्या करेगा, नया प्राइमरी एफ्लुएंट आएगा, नया प्राइमरी एफ्लुएंट आएगा, उसको हम एयर देंगे, तो एयर देने से फ्लॉक बनने में बहुत सारा टाइम लगेगा। इससे अच्छे हम क्या कर सकते हैं, बना बनाया फ्लॉक फिर से कहां पे डाल सकते हैं, एरिएशन टैंक में डालते हैं, और इसी बने बनाए फ्लॉक को जब हम डालते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इनोक्यूलम कहते हैं। दैट मीन्स सम पार्ट ऑफ द फ्लॉक फ्रॉम द सेटलिंग टैंक, कौन से, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, वी पंप बैक इन द, we pump it back in the aeration tank, और इसे ही हम इनोकुलम कहते हैं, राइट। ध्यान से देखो, इनोकुलम क्या है, some part of flock settled in where, secondary settling tank है ना, सेटल्ड इन सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, इसे कहा जाता है एक्टिवेटेड स्लज, राइट। सम पार्ट ऑफ फ्लॉक सेटल्ड इन सेटलिंग टैंक, मतलब फ्लॉक सेटल्ड इन सेकेंडरी सेटलिंग टैंक जो है, इसे एक्टिवेटेड स्लज कहा जाता है। मतलब ये जो हमें मिला है अभी बेटा, ये जो मिला है इसे क्या कहा जाता है, एक्टिवेटेड स्लज कहा जाता है, एक्टिवेटेड स्लज कहा जाता है ना। स्लज क्या है, इट इज द
it is the flocks which are settled at bottom of which tank? Bottom of secondary सेटलिंग टैंक, है ना। तो ध्यान रखना, बहुत सारे कंफ्यूजिंग टर्म है। एक्टिवेटेड स्लज क्या है? सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के नीचे जो सब कुछ क्या हुआ है, सेटल हुआ है, और उसका मेजर पार्ट क्या है? फ्लॉक, राइट। उसे हम एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। तो सम पार्ट ऑफ फ्लॉक सेटल्ड इन सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, जिसे हमने एक्टिवेटेड स्लज कहा, इट इज पंप्ड बैक टू विच टैंक? एरिएशन टैंक, इसे हम इनोकुलम कहते हैं, राइट। अब जब हमने इस फ्लॉक को फिर से पंप बैक किया एरिएशन टैंक में नया वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए ये फ्लॉक क्या करेगा? हेल्प करेगा। जैसे हमने देखा कि कर्ड के अंदर जो लैक्टोबैसिलस होते हैं वो नए मिल्क को कर्ड में बनाने के लिए इस्तेमाल आते हैं, वैसे ही फ्लॉक जो होता है सेकेंडरी सेटलिंग टैंक का, जिसे हमने एक्टिवेटेड स्लज कहा, राइट, एक्टिवेटेड स्लज कहा, ये भी हम उसका कुछ पार्ट क्या करते हैं? सम पार्ट ऑफ फ्लॉक सेटल्ड इन, दैट मीन सम पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज हम क्या करते हैं? एरिएशन टैंक में फिर से पंप करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इनोकुलम कहते हैं, ये ध्यान रखना। तो इनोकुलम क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं। अभी तक हमने देखा कि हमने क्या किया, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में एरिएशन टैंक का जो भी था उसको लाया, सेटल जो किया वो बन गया एक्टिवेटेड स्लज। अब जो बचा है बेटा, बचा है उसको हमने क्या किया? बाहर निकाला, है ना। और ये भी क्या है? बेसिकली ये सेकेंडरी एफ्लुएंट है। अब ये सेकेंडरी एफ्लुएंट जाएगा कहां? अब ये जाएगा आपका एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। कहां पे जाएगा? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। इफ यू रिमेंबर, हमने सबसे पहले अपना जो प्राइमरी एफ्लुएंट है वो एरिएशन टैंक में लाया। मतलब एरिएशन टैंक में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सीवेज का ब्रेकडाउन हुआ, राइट। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हुआ? सीवेज का ब्रेकडाउन हुआ। लेकिन नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट होगा किसके साथ? सेकेंडरी एफ्लुएंट के साथ। वो कहां पे होगा? वो होगा एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, राइट। वो होगा कहां पे? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। तो नेक्स्ट वही समझते हैं हम, क्या होता है? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर बहुत सिंपल है। जो भी अपने पास कंटेंट था सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में, ठीक है, सो एफ्लुएंट, सेकेंडरी एफ्लुएंट is pumped in anaerobic sludge digesters, ठीक है। सेकेंडरी एफ्लुएंट को बेटा हम क्या करते हैं? एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में पंप करते हैं। अब ये सेकेंडरी एफ्लुएंट आया कहां से? याद रखना, ये आया यहां से, राइट। सेकेंडरी सेटलिंग टैंक से सेकेंडरी एफ्लुएंट आया। इसको मैंने क्या किया? एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में पंप किया। अब ये एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर क्या होता है? लेट अस अंडरस्टैंड।
एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे रॉक जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, और इसके अंदर आप अगर देखो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है, इसके ऊपर कोटेड ऐसे ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिसे बायोफिल्म कहा जाता है, ठीक है। अब ध्यान रखना ये एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर है, इसका मतलब यहां पे ऑक्सीजन आएगा क्या? ऑक्सीजन नहीं आएगा। इसका मतलब इसके अंदर कंडीशन कैसे होगा? एनारोबिक कंडीशन होता है, राइट, एनारोबिक कंडीशन होगा। इज दिस क्लियर? इसके अंदर ऑक्सीजन जिसे हमने एयर कहा था, राइट, जो कि हमने एरिएशन टैंक में देखा था। तो हमने क्या अब किया है, फटाफट देख लेते हैं। हमने क्या किया, यहां पे सेकेंडरी एफ्लुएंट लाया, ठीक है, सेकेंडरी एफ्लुएंट को हमने क्या किया, यहां पे पंप कर दिया, राइट। सेकेंडरी एफ्लुएंट क्या होता है? इफ आई नीड टू रिमाइंड यू, मैं आपको बता देता हूं कि सेकेंडरी एफ्लुएंट वो होता है जिसका बीओडी क्या होता है, बीओडी रिड्यूस्ड होता है, राइट। बीओडी क्या होता है? बीओडी इसका बेटा कैसा है? रिड्यूस्ड है, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा कि इसके अंदर कुछ अमाउंट में क्या है, कुछ अमाउंट में फ्लॉक्स है, राइट, कुछ अमाउंट में क्या है, इसके अंदर फ्लॉक्स है। फ्लॉक्स क्या होता है, कोई कमेंट में बताएगा? व्हाट आर फ्लॉक्स? इसके अंदर कुछ अमाउंट में बेटा क्या है, फ्लॉक्स है। मैं ही बता देता हूं, आप तो कुछ बताते ही नहीं है ना। तो फ्लॉक्स क्या होता है? फ्लॉक्स के अंदर फिलामेंटस फंजाई होता है और दूसरा बैक्टीरिया होता है, राइट। फ्लॉक्स के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है फिलामेंटस फंजाई, फिलामेंटस फंजाई प्लस बैक्टीरिया। फंजाई प्लस बैक्टीरिया, राइट, ओके। अब मैंने यहां पे कहा कि यहां पे कुछ ऑर्गेनिज्म रहते हैं। एनारोबिक कंडीशन के अंदर यहां पे रहने वाले बैक्टीरिया जो होते हैं उन्हें मिथेनोजेंस कहा जाता है ना, मिथेनोजेंस, राइट। मिथेनोजेंस जो होते हैं फाउंड इन anaerobic sludge digesters, ठीक है। अब यहां पे मिथेनोजेंस जो है इनका काम क्या है वो हमें समझना है। मिथेनोजेंस क्या करते हैं? अब देखो जो सेकेंडरी एफ्लुएंट आया इसका बीओडी ऑलरेडी कैसा है, रिड्यूस्ड है। तो मिथेनोजेंस क्या करेंगे, मिथेनोजेंस डिग्रेड करेंगे, डिग्रेड या किल करेंगे, किल ऑल द फ्लॉक्स। तो फ्लॉक्स कहां पे थे? एरिएशन टैंक में थे। तो मिथेनोजेंस पहले तो क्या करते हैं, किल करते हैं ऑल द फ्लॉक्स, प्लस जो आपका एफ्लुएंट है रिड्यूस द बीओडी ऑफ द एफ्लुएंट फर्दर, है ना। तो एफ्लुएंट जो आया उसका ऑलरेडी बीओडी रिड्यूस्ड है, लेकिन इसका बीओडी जो है और भी रिड्यूस कौन करेगा, और भी रिड्यूस करता है कौन, यहां पे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, मिथेनोजेंस। तो मिथेनोजेंस आप अगर कुल मिला के देखो बेटा, तो मिथेनोजेंस क्या होते हैं? मिथेनोजेंस जो है दे आर anaerobic organism, anaerobic organisms, ओके। मिथेनोजेंस बेसिकली क्या है, दे आर anaerobic organisms। तो इन्होंने क्या किया, एनारोबिक कंडीशन के अंदर रह के, है ना, एनारोबिक कंडीशन के अंदर रह के ये जो डाइजेस्टर है जिसको मैंने नाम क्या दिया था, एनारोबिक
एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, राइट। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में रह के इन्होंने क्या किया, सेकेंडरी एफ्लुएंट जो आया था उसके अंदर जो फ्लॉक्स थे, फ्लॉक्स को तो एक तो मारा है ना, फ्लॉक्स को किल किया, उसके साथ साथ जो पानी था उसको और भी क्लीन किया। और भी क्लीन किया का मतलब क्या है, रिड्यूस द बीओडी फर्दर, ठीक है। तो इसकी वजह से जो पानी निकलता है यहां से, राइट, जो आपका बेटा यहां पे पानी निकलेगा वो बहुत ही साफ होगा, राइट। यहां से जो पानी निकलेगा है ना, तो जो भी पानी यहां से निकलेगा, राइट, वेस्ट वाटर, दिस वाटर इज safe to be released in river या पॉन्ड, है ना। मतलब कुल मिला के ये जो पानी अब क्लीन हो गया, ये वाटर बॉडी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये जो पानी है जो कि किस ट्रीटमेंट के बाद मिला, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर पानी जाके जो बाहर निकलेगा, मतलब जो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में इस पानी के ऊपर बेटा किसने एक्शन किया, मिथेनोजेंस। अब मिथेनोजेंस बेसिकली करते क्या है, मिथेनोजेंस दे डिग्रेड द ऑर्गेनिक वेस्ट विच इज रिमेनिंग इन द सेकेंडरी एफ्लुएंट। सेकेंडरी एफ्लुएंट के अंदर जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट रहेगा या फ्लॉक्स रहेगा, मिथेनोजेंस क्या करते हैं, उन्हें तोड़ते हैं और मिथेनोजेंस यहां पे गैस बनाते हैं, जिसे आपने सुना होगा कि ये गैस बेटा कौन सा होता है, मीथेन गैस होता है, ठीक है। तो यहां पे एक पॉइंट लिखना हमारा बनता है, ठीक है। पॉइंट क्या लिखेंगे हम, पॉइंट देखो क्या लिखेंगे हम, इन एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर होगा क्या, मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस मिथेनोजेंस क्या करेंगे, डिग्रेड द ऑर्गेनिक वेस्ट, है ना, ऑर्गेनिक वेस्ट रिमेनिंग इन, है ना, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट पहले ही डिग्रेड हो चुका है। अब बचा कुछ है जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट रिमेनिंग इन वेयर, ये पॉइंटर है, ठीक है। मिथेनोजेंस जो होंगे ये क्या करेंगे, डिग्रेड द ऑर्गेनिक वेस्ट रिमेनिंग इन सेकेंडरी एफ्लुएंट, अंडर विच कंडीशन, एन एरोबिक कंडीशन, है ना, अंडर एनारोबिक कंडीशन। और इस वजह से ये रिलीज करेंगे गैस, ठीक है। साथ ही साथ दे रिलीज गैस सच एस, कौन कौन से गैस, एक तो ये रिलीज करेंगे मीथेन, कौन सा गैस, मीथेन। मीथेन क्या होता है, CH4, राइट। एक तो ये मीथेन रिलीज करेंगे, साथ ही साथ ये हाइड्रोजन भी रिलीज करेंगे और CO2। तो सबसे मेजर कंपोनेंट जो इसका रहेगा बेटा, याद रखना, ये होगा मीथेन, राइट, ये मेजर कंपोनेंट होगा, ठीक है। इज दिस क्लियर। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर से जब सेकेंडरी एफ्लुएंट पास होगा तो उससे जो वाटर निकलेगा, ये पानी हम क्या, कहां पे, वाटर बॉडी में छोड़ सकते हैं।
मतलब अपना सीवेज ट्रीटमेंट यहां तक था, राइट। दो स्टेप मैंने बताए थे, प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट, सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी में हमने क्या देखा, विदाउट यूज ऑफ माइक्रोब्स, और सेकेंडरी में बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जहां पे यूज ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, तो आई होप कि यहां तक सबको समझ में आ गया है। ठीक है, तो यहां तक जो है हमारा सीवेज ट्रीटमेंट था जो कि खत्म हो गया। ठीक है, इसको आई होप कि एक बार फटाफट मैं क्या कर लेता हूं, समराइज कर देता हूं आपके लिए, तो बाद में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो टैंक टोटल कितने थे सोच के बताओ, टोटल टैंक कितने थे। एक टैंक अगर देखा जाए तो सबसे पहला टैंक एसटीपी में, एसटीपी राइट, सीवेज ट्रीटमेंट, एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, राइट, प्लांट। इसमें कितने टैंक थे, पहला टैंक जो था वो प्राइमरी सेटलिंग टैंक था, ड्रॉ करते हैं, राइट। सबसे पहला बेटा टैंक कौन सा था, प्राइमरी सेटलिंग टैंक था। ठीक है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक में सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले आया अपना सीवेज, राइट, सीवेज। अब सीवेज यहां पे आया प्राइमरी सेटलिंग टैंक में, तो हमने यहां पे क्या किया, हमने यहां पे बहुत सारे फिल्टर लगाए, राइट। मैं समराइज कर रहा हूं, ठीक है। तो जब फिल्टर लगाया, इसे हमने क्या इसे हमने क्या कहा, इसे बेटा हमने कहा सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, राइट, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन के बाद जो बड़े बड़े पेबल्स थे, रॉक था, नीचे क्या हुआ, सेटल हुआ, राइट, पेबल या रॉक है ना, जिसे हमने क्या कहा, ग्रिट कहा। तो ये किसका पार्ट बना, सेडिमेंटेशन, राइट। तो पहला और दूसरा दोनों को मिला के हमने क्या कहा, ये कौन सा ट्रीटमेंट था, ये था प्राइमरी ट्रीटमेंट, राइट, प्राइमरी ट्रीटमेंट था, जिसे हमने क्या कहा, फिजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, अब जो नीचे सेटल हुआ, राइट, जो नीचे सेटल हुआ, राइट, ये जो था इसे क्या कहा था हमने, जो लिक्विड होता है, राइट, लिक्विड को हमने प्राइमरी एफ्लुएंट कहा, जबकि नीचे जो सेटल हुआ था इसे हमने प्राइमरी स्लज कहा था, राइट, प्राइमरी स्लज कहा था। तो नेक्स्ट इसमें हमने क्या देखा, इस प्राइमरी एफ्लुएंट को, राइट, प्राइमरी एफ्लुएंट को हम निकालते हैं और लेके जाते हैं अगले टैंक में। इस टैंक का नाम मैंने बेटा क्या बताया था आपको, इस टैंक का नाम जो है वो क्या था, इट वॉज अनदर टैंक, इट वॉज अनदर टैंक। ये जो टैंक है, राइट, इट वॉज विच टैंक, ये अपना पहला टैंक था, इसे हम एरिएशन टैंक, राइट, एरिएशन टैंक, राइट। एरिएशन टैंक में हम लेके गए, तो एरिएशन टैंक में आप अगर देखो तो होता क्या है, जो प्राइमरी एफ्लुएंट है इसे हम डालते हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारा क्या दिया जाता है, एयर दिया जाता है, यहाँ पे एयर दिया जाता है, और साथ ही साथ विगरस मिक्सिंग किया जाता है, राइट, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बनता है,
फ्लॉक्स बनते हैं, फ्लॉक्स। और फ्लॉक्स क्या करते हैं? फ्लॉक्स बीओडी को डिक्रीज करते हैं, राइट बेटा? बीओडी को क्या करते हैं? ये डिक्रीज करते हैं। इज दिस क्लियर? सीवेज आया, सीवेज से दो हिस्सों में बटा, प्राइमरी एफ्लुएंट, प्राइमरी स्लज। प्राइमरी एफ्लुएंट को निकाला, एरिएशन टैंक में डाला, एरिएशन टैंक से जो भी बचा, राइट, ठीक है, उसे मैंने क्या कहा बेटा? इसे मैंने सेकेंडरी एफ्लुएंट कहा, राइट? सेकेंडरी एफ्लुएंट कहा। सेकेंडरी एफ्लुएंट को हम अगले टैंक में लेके गए। इस टैंक को मैंने क्या कहा? इस टैंक को सेकेंडरी सेटलिंग टैंक कहा। क्या कहा? इस टैंक को जो है आई कॉल्ड इट सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, राइट? सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, ओके। सेकेंडरी सेटलिंग टैंक जो है, यहां पे क्या हुआ देखो फटाफट। सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में जब आता है तो इसका बीओडी ऑलरेडी क्या है? बीओडी रिड्यूस्ड है, राइट? सेकेंडरी एफ्लुएंट का बेटा क्या रहता है? बीओडी रिड्यूस रहता है। बीओडी रिड्यूस रहेगा, इसका मतलब ये प्राइमरी एफ्लुएंट के कंपैरिजन में क्लीन रहेगा या डर्टी रहेगा? देखा जाता है कि प्राइमरी के कंपैरिजन में क्या रहेगा? क्लीनर रहेगा, राइट? क्लीनर रहेगा। इसके बाद आप अगर देखो तो यहां पे एरिएशन टैंक से यहां पे जब हमने पंप किया तो फटाफट आपके जो फ्लॉक्स है वो क्या करेंगे? यहां पे सेटल हो जाएंगे। अब सेटल जो होता है फ्लॉक्स यहां पे नीचे, इन फ्लॉक्स को बेटा मैंने क्या कहा था? इसे हम एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं, राइट? इट इज कॉल्ड एज एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज का कुछ पार्ट हमने फिर से एरिएशन टैंक में डाला। इसे हमने क्या कहा? इनोक्यूलम, राइट? इनोक्यूलम। अब नेक्स्ट क्या किया हमने? सेकेंडरी सेटलिंग टैंक जो है उससे हमने क्या निकाला? सेकेंडरी एफ्लुएंट को निकाला, फिर से सेकेंडरी एफ्लुएंट को निकाला। और सेकेंडरी एफ्लुएंट को हमने क्या कहाँ पे डाला? सेकेंडरी एफ्लुएंट को वी हैव पुट इन अनदर टैंक जहां पे कंडीशन क्या है? जहां पे ऑक्सीजन नहीं है ना? जहां पे ऑक्सीजन नहीं है। और यहां पे एक खास प्रकार का माइक्रोब पाया जाता है। इस माइक्रोब को कहां पे रहने की आदत है? याद रखना, यहां पे बेटा जो है ऑक्सीजन नहीं है। ये टैंक का नाम क्या है? इस टैंक का नाम क्या है? फटाफट बताओ। इस टैंक का नाम जो है इट इज एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर है, राइट? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में एक बैक्टीरिया रहता है। इस बैक्टीरिया का नाम अगर देखो आप तो इसे मिथेनोजेंस कहा जाता है, राइट? मिथेनोजेंस का मतलब क्या होता है? बैक्टीरिया विच रिलीज मीथेन, राइट? यहां पे क्या रहेगा? मिथेनोजेन रहेगा, राइट? मिथेनोजेन। तो मिथेनोजेन जब रहेगा तो ये क्या करेगा? फ्लॉक को किल करेगा, फ्लॉक को मारेगा, है ना? बीओडी फर्दर रिड्यूस करेगा। बीओडी फर्दर क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। ये भी हमने देखा। और साथ ही साथ ये क्या करेगा बेटा? गैसेस रिलीज करेगा, राइट? गैसेस रिलीज करेगा। अब कौन कौन सी गैसेस है? जैसे आपका मीथेन है, ठीक है? मीथेन है, H2S, राइट? हाइड्रोजन सल्फाइड। उसके बाद और कौन सा? CO2 भी हो सकता है उसके अंदर, राइट? एनारोबिक प्रोसेस का ही एक पार्ट है। तो ये सभी होगा। अब यहां से जो पानी निकलेगा, राइट? यहां से जो वाटर निकलेगा, ये वाटर मैंने क्या बताया? सेफ टू रिलीज इन वाटर बॉडी, सेफ टू रिलीज इन वाटर बॉडी, राइट? तो ये पूरा प्रोसेस होता है किसका?
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का। इज दिस क्लियर टू ऑल? इतने टैंक अगर 5 मार्क्स का है तो सभी टैंक्स आपने लिखने चाहिए। कौन कौन से? पहले, अब देखो यहां से लेके यहां तक ये कौन सा ट्रीटमेंट था? ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट था। सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है? ऐसा ट्रीटमेंट जिसके अंदर माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है, इसीलिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट को दूसरा नाम क्या बेटा दिया जाता है? इसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है, राइट? इसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहा जाता है। आई होप कि सभी बच्चों को जो है यहाँ से एटलीस्ट 50% समझ में आया होगा। एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लोगे, ये अगर देख लोगे तो आपको 100% समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है? फिर भी मैंने अपनी 100% कोशिश की। आई होप कि फिर आप इसे अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है? इज दिस क्लियर? इसको मैंने पहले डिटेल में समझाया, अभी मैंने इसे रिवाइज करवाया, ओके? तो ये हुआ अपना एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। आपके नीट के लिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में कौन सा बैक्टीरिया होता है, यहाँ पे कौन सी गैसेस बनते हैं, ये भी आ सकता है। उसके बाद फ्लॉक्स क्या होते हैं, व्हाट इज बीओडी, बीओडी क्या होता है मैंने अच्छे से समझाया। 1 लीटर पानी में जितना ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको डिग्रेड करने के लिए माइक्रोब्स को जितना ऑक्सीजन लगता है, राइट, उसे बीओडी कहा जाता है। ज़्यादा पानी में डिजॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट रहेगा, इसका मतलब ज़्यादा उसका पॉल्यूशन पोटेंशियल रहेगा, तो उसको ज़्यादा बीओडी लगता है। ज़्यादा बीओडी लग रहा है मतलब पानी ज़्यादा गंदा है, कम बीओडी लग रहा है मतलब पानी कम गंदा है, राइट? ये सभी जो है कॉन्सेप्ट आपको पूछे जाएंगे नीट के अंदर। तो आई होप कि इसको जो है आप हल्के में ना लोगे, इसको उसी तरह से ट्रीटमेंट दोगे जैसे आप बाकी टॉपिक्स को देते हो, राइट? क्योंकि हर एक क्वेश्चन आप देखो तो नीट के अंदर 4 मार्क्स के लिए है। अगर कोई कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट होते, कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा होते तो उनको ज़्यादा मार्क्स होते, राइट? सभी कॉन्सेप्ट के लिए इक्वल मार्क्स होते हैं। तो आई होप कि आप जो है हर एक कॉन्सेप्ट को जो है इक्वल वेटेज दो के पढ़ रहे होगे। तो आज का जो सेशन है बेटा, यहाँ पे हम सब स्टॉप करेंगे। एसटीपी पे बचे कौन से? 3 कॉन्सेप्ट बचे। एक बायोगैस प्रोडक्शन बाय माइक्रोब्स, ठीक है? उसके बाद बायो कंट्रोल एजेंट्स और उसके बाद बायो फर्टिलाइजर। 3 कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में बचे हैं। आई होप कि इसे भी मैं आपके साथ अच्छे से डील कर पाऊंगा, ठीक है? तो फॉर टुडे आई होप कि एसटीपी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। वी विल स्टॉप आवर lecture for now. I will meet you on the same time tomorrow. Okay? Thank you. Have a nice day.